अरे ये तो कोई निपटाने के चक्कर में हमको हमको लग रहा था आईसीसी आके हमारे पाँव में गिर जाएगा, हमको मनाएगा कि भैया देखो खेल लो, तुम्हारी वजह से ही हम पैसा कमाते हो, तुम नहीं आओगे तो क्या होगा। मगर ये तो हमको निकालने के चक्कर में है आईसीसी वाले। अरे अगर तुमको निकालने के लिए हमको 15 वाला मैच खेलना पड़ा, ये क्या बकवास क्या हो रही है पाकिस्तान के साथ? प्रैंक कर रहे हो हमारे साथ, मजाक हो रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट ना हो गया, ढोल हो गया, सालों बजाए जा रहे हो, कभी बीसीसीआई, कभी आईसीसी, कभी जय शाह, कभी वो ये कौन आया है, इमरान अशरफ कौन है, जब आया है वहां से सिंगापुर से। पहले मशवरा करके स्टेटमेंट दे देते ज्यादा बेहतर था। तो अभी भी मोहसिन नकवी साहब ने स्टैंड बहुत स्ट्रांग लिया है। एक बार मेरा मतलब है कि क्या आपने पाकिस्तान को समझा हुआ क्या है? ठीक है ना, जो स्टैंड लिया है, पूरी कौम पीछे है, जो डिमांड है, जो चीजें हैं। अब ये ना हो कि 2-3 महीने के लिए ठीक है चले गए, चीजें वहां उस हद तक ठीक हो गई एंड देन फिर कोई नया इशू खड़ा कर दिया, फिर कोई इवेंट है नहीं आ रहे, तो बहुत सारी चीजें मनवा के पाकिस्तान इंडिया से मैच खेले। कि पाकिस्तान ना सैंक्शंस की वजह से डर रहा है, इसलिए अपनी वो कॉल नहीं ले पा रहा है, इसलिए वो थोड़ा सा बच रहा है, मामले को भटका रहा है। डिमांड रखी एक नॉर्मल, भाई डिमांड कोई नहीं रख सकता क्या? रखते हैं ना। हमारी डिमांड को मुंह पे रिजेक्ट करके चले गए कि नहीं ये तो नहीं हो सकता। कि बाबा जी मोहसिन नकवी साहब पीसीबी के चेयरमैन साहब बाबा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो बाबा जी इंडिया पाकिस्तान का मैच फाइनल हो जाना है। और जो अभी तक बाबा जी सूत्रों के हिसाब से आ रहा है ना सिस्टम, सूत्रों के हिसाब से सूत्र तो बाबा जी अब यही बता रहे हैं जो अंदर की खबर है। ठीक है, अंदर की खबर ये है कि बाबा जी पीसीबी ना तकरीबन मान चुका है, 99% मान चुका है कि यार ठीक है हम खेल लेंगे। पहले तो पीसीबी कह रहा था कि हमने खेलना ही नहीं है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे हमने खेलना ही नहीं है। मगर जब से डेडिकेशन आया ना आईसीसी का पाकिस्तान लाहौर में, तो उसके बाद थोड़ी सी माइंड चेंज हुए हैं कि बांग्लादेश वाले क्षेत्र में कोई फर्क नहीं पड़ता है यार। $2-3 मिलियन किसी को देना आईसीसी के लिए कोई मसला नहीं है यार, देव कैसे। और मुझे पता था कि बांग्लादेश पैसों के लिए लड़ रहा है, इज्जत के लिए नहीं लड़ रहा है। बांग्लादेश की इज्जत का कोई मामला नहीं है, बांग्लादेश की इज्जत को कोई परवाह नहीं है। अगर बांग्लादेश होता बोर्ड और खड़ा होता अपने पांव पे तो कहता है मेरे लिए माफी मांगो, मेरे को माफी मांगो ओपनली। आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मांगे मुझसे माफी। आज गाली तो नहीं दी, लेकिन जो काम किया है वो वैसे बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि पाकिस्तान की जितनी भी डिमांड थी वो सारी रिजेक्ट की गई हैं एक चीज को छोड़कर। और वो एक चीज क्या है? पैसा बढ़ा देंगे। अभी पाकिस्तान को मिल रहा है $35 मिलियन, 35 मिलियन डॉलर। ठीक है, वो कह रहे हैं हम आपका 37 कर देंगे। अरे सालों भीख दे रहे हो हमें दो, तुम मतलब किसी को हम 35 रुपए दे रहे हैं और अगर हम उसको दो रुपए मजीद बढ़ा के दे देंगे तो वो भीख नहीं होगी तो क्या होगा? तरीके से हर चीज से पाकिस्तान कहां हमारे सामने खड़े होने की बात करता है भाई। क्रिकेट के मैदान में आ जाते हैं, यहां पर तो आप छोड़ दीजिए, कहीं खड़े होने लायक रहे नहीं है। 93,000 सरेंडर और कारगिल सब कुछ आपको पता है। अब जबकि मीटिंगें हो गई हैं, सारी बातें हो गई हैं, सो मेरा सवाल यही है कि प्रधानमंत्री को, प्राइम मिनिस्टर की बात को चेंज करना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए कितना आसान या कितना मुश्किल? गुप्ता साहब, प्रोटोकॉल ये होता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ब्रीफ करता है प्राइम मिनिस्टर को। जाहिर है प्राइम मिनिस्टर किसी भी कंट्री का वो सब चीजों को नहीं जान रहे होते, उनको ब्रीफ किया जाता है, उसके मुताबिक वो फैसला कर देते हैं। अब हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमें लगता है कि इंजस्टिस हुआ, ये चीजें प्रॉब्लम हुई बांग्लादेश के साथ भी और पाकिस्तान के साथ भी। अगर आईसीसी उनको सॉर्ट आउट कर देता है तो फिर खेलने में क्या हर्ज है? हमने कोई दरवाजा बंद नहीं किया, कोई भी बोर्ड दरवाजा बंद नहीं करता। ना आईसीसी के बगैर हमारा गुजारा है, ना हमारे बगैर आईसीसी का गुजारा है। पाकिस्तान भारत को आगे खेलना ही खेलना किसी ना किसी और इवेंट में। सो हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि हमने कभी नहीं खेलना, हमने एक पॉइंट के ऊपर कहा था कि हम इन चीजों की वजह से नहीं खेल रहे। अगर पाकिस्तान ने बड़ा ही क्लियर स्टांस लिया है, I support my country's decision। पीसीबी जिंदाबाद, गवर्नमेंट जिंदाबाद। और इन्हें आज सबक सिखाना पड़ना ही था। और बांग्लादेश पाकिस्तान ने बड़ा वाजिब स्टैंड लिया है और हमने इंडिया को सबक सिखाना था। आज ट्वीट आ गया नहीं मैच सपोर्ट करता मैच को। ये कैसे दोगले लोग हैं यार श्रीवास्तव पाकिस्तान में। कि हमारा कप्तान भी रहा है मोहम्मद हफीज, एक मिडिल ऑर्डर के तगड़ा बैट्समैन भी थे मोहम्मद हफीज। हमने आईसीसी को इतना तक कर लिया कि हमने पाकिस्तान में बुलाया और जैसे ही पाकिस्तान पहुंचे आईसीसी वाले, हमने पूरे पाकिस्तान में ऐलान कर दिया कि आईसीसी घुटनों पे आ गया, पाकिस्तान में आ गया, अब हमारी बात सुनेगा, अब हमारा ये करेगा, अब हमारा वो करेगा, अब हमारा। आईसीसी आया, हमारी बात सुनी, जो उनकी फॉर्मेलिटीज होती है वो पूरी करी, लेकिन जाते हुए कान में बोल के क्या मेरे को पर्सनली तौर के ऊपर चढ़ जाओ। अरे ये क्या है? बंगाली में गाली दे के गए हमको। अरे हमको समझ में नहीं आई थी, वो पीछे हमारा वो बैठा हुआ था, वो जो बांग्लादेश वाला चेयरमैन है, हमने उससे पूछा, ट्रांसलेट करवाया, उसने बोला भैया जी आपको गाली दे के गए हैं। हम चुप इसलिए बैठे थे कि हमने बर्दाश्त कर लिया, हम सोचे आप भी करेंगे। हमने बोला हमारा खून खोल रहा है कि साले आईसीसी वाले हमको गाली दे के गए।
और गाली तो नहीं दी, लेकिन जो काम किया है वो वैसे बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि पाकिस्तान की जितनी भी डिमांड थी वो सारी रिजेक्ट की गई हैं एक चीज को छोड़कर। और वो एक चीज क्या है? पैसा बढ़ा देंगे। अभी पाकिस्तान को मिल रहा है 35 मिलियन ऑफ डॉलर्स, 35 मिलियन डॉलर, ठीक है। वो कह रहे हैं हम आपका 37 कर देंगे। अरे सालो, भीख दे रहे हो हमें दो, तुम मतलब किसी को हम 35 रुपए दे रहे हैं, और अगर हम उसको दो रुपए मजीद बढ़ा के दे देंगे तो वो भीख नहीं होगी तो क्या होगा? ये हमको भीख दे रहे हैं आईसीसी वाले 2 मिलियन बढ़ा के, कि चलो 2 मिलियन हम तुम्हारा बढ़ा देंगे। अरे क्यों बढ़ा रहे हो 2 मिलियन? साला हमारी डिमांड यह है कि या तो हमारे 100 मिलियन बढ़ाओ, या हमारे साथ इंडिया की बायलैटरल करवाओ, या फिर इंडिया को बोलो कि पहले वो पाकिस्तान में ट्रैवल करें, पाकिस्तान आए क्रिकेट खेलने के लिए, चाहे वो किसी टूर्नामेंट के लिए कैसी भी हो, लेकिन ये जो अग्रीमेंट हुआ ना बायलैटरल और न्यूट्रल वाला, इसको खत्म करो, पाकिस्तान में आकर क्रिकेट खेलो। ये हमने ये 3 ही तो डिमांड, मासूम सी डिमांडें थी। हमारी शक्ल देखो मेरी, है कितना रामी टाइप की शक्ल है मेरी, और मैं ऐसी मासूम सी डिमांडें रखा हूं। तो डिमांड कुछ गलत नहीं है भाई, डिमांड बिल्कुल ठीक है। कि बांग्लादेश वाले क्षेत्र में कोई फर्क नहीं पड़ता है यार। 2-3 मिलियन डॉलर किसी को देना ऐसी के लिए कोई मसला नहीं है, और यार देव कैसे। और मुझे पता था कि बांग्लादेश पैसों के लिए लड़ रहा है, इज्जत के लिए नहीं लड़ रहा है। बांग्लादेश की इज्जत का कोई मामला नहीं है, बांग्लादेश की इज्जत को कोई परवाह नहीं है। अगर बांग्लादेश होता बोर्ड और खड़ा होता है अपने पांव पे, तो कहता है मेरे माफी मांगो, मेरे को माफी मांगो ओपनली। आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मांगे मुझसे माफी। आज अमीनुल इस्लाम उधर बैठ के कहते मांगो मेरे को माफी, नहीं उन्हें पैसे ना डील कर लो। जिसमें तो पता लग गया ना डॉलर जिस दिन ना, फिर भूल जाता माफिया मुफिया लड़ाइयां। डॉलर दिखाई दिए, उन्हें कहा बगैर खेले डॉलर आ रहे हैं। वाह क्या बात है। ये तो हमारी तो ईद हो गई है, ईद से पहले ईद हो गई है कि बगैर खेले डॉलर आ गए। टीम को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, टीम गई नहीं वर्ल्ड कप खेलने। अब मतलब कि बांग्लादेश में पब्लिक ओपिनियन जीते हुए है ना, और 12 का इलेक्शन भी आप कहते हैं, तो मतलब कि पब्लिक ओपिनियन उधर जीती गई भी है, और डॉलर भी आ गए हैं। मोजा मतलब ये ना मोजे हो गई, जिंदाबाद हो गया काम। तो वो भी खुश, और पीसीबी भी एक शर्त में बाकी खुश। लेकिन चीमा साहब, मजे की बात तो ये है कि पीसीबी ने 4 शर्तें रखी थी। एक कहा जा रहा है जी मानी जा चुकी है बांग्लादेश को रेवेन्यू शेयर करने वाली, एक ये कहा जा रहा है। बाकी 3 शर्तें, हाथ हैंडशेक, बायलैटरल की जो आप बातें करते हैं, और एनुअली आप कहते हैं जो हमारा 35 मिलियन डॉलर से बढ़ाया जाए, कहीं 45 या 50 मिलियन डॉलर का दिया जाए, ताकि हम अपने बोर्ड को अच्छी तरह चला सकें। क्योंकि हमें पैसा, असल में हमें मसला पैसों का ही है। हमें तो असल में बहाना मिल गया बांग्लादेश का। हम तो असल में सोच रहे थे हम कैसे पैसे बढ़ाएं इनसे। ठीक है जी, तो जी मतलब ये बात थी। उन्हें कहा जी यार वाह 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 क्या बात है, बांग्लादेश में बात चल रही होगी। उन्हें क्या बात है यार, ये हमने जंग जीत ली है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश ने मिलकर भाईचारा दिखाया और ऐसे को घुटनों पे ले आए, और हमें जो है 5 मिलियन डॉलर हमारे मुंह पे मार दिया गया। मतलब यही है ना कि 5 मिलियन डॉलर में बेच दिया अपने आप को। जो जी बड़ा एटीट्यूड था, अकड़ थी, सारी बिक गई आज। ये बात है। और अपने इधर डबल स्टैंडर्ड इधर चेक कीजिए, माशाल्लाह सुभान अल्लाह करके इधर चेक कीजिए ना। हमारे प्यारे जो मोहम्मद हफीज साहब है, उनका कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले ट्वीट आया, कुछ ज्यादा दिन भी नहीं हुए, पाकिस्तान ने बड़ा ही क्लियर स्टांस लिया है। आई सपोर्ट माय कंट्रीज डिसीजन, पीसीबी जिंदाबाद, गवर्नमेंट जिंदाबाद। और इन्हें आज सबक सिखाना पड़ना ही था, और बांग्लादेश और पाकिस्तान ने बड़ा वाजिब स्टैंड लिया है, और हमने इंडिया को सबक सिखाना था। आज ट्वीट आ गया नहीं मैच सपोर्ट करता मैच को। ये कैसे दोगले लोग हैं यार चीमा पाकिस्तान में, कि हमारा कप्तान भी रहे मोहम्मद हफीज, एक मिडिल ऑर्डर के तगड़ा बैट्समैन भी थे मोहम्मद हफीज। यार इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है, डिमांड्स मानी जाएं, और आप जो वो कहें तो इसमें कोई बुरी बात मानी गई है। अभी डिमांडें मांगी भी नहीं गई, अभी सारी डिमांड्स कब मानी गई हैं। और पहले ही आपको पता था चीमा साहब, आईसीसी ने फोर्स कर दिया पीसीबी को, खेलना ही खेलना। तो हाँ, डिमांड्स की बात होगी, डिमांड्स मुझे एक्सेप्ट करता आपने ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि आईसीसी ने फोर्स कर दिया है, आईसीसी घुटनों में आ गया, ये मैं कह सकता हूं। हाँ ये मुझे नजर आ रहा है, वो घुटनों वाली बात ठीक है, लेकिन ये कहना कि वो मैं नहीं मानता इस चीज। मतलब रात को फैसला हो गया था। आपको मैं समझाता हूँ थोड़ा सा, मुझे कैसे चीमा साहब, जब इमरान हाजा साहब आए, मीटिंग एक तो बहुत लंबी चली गई, और थोड़ी देर में एक पीसीबी ने एक चीज कह दी कि हम हुकूमत में दोबारा फैसला छोड़ते हैं। इट मींस के अंदर खाते डील हो गई थी।